भारत दोनों है, क्योंकि यहां मैं भी हूं और तुम भी हो। और भारत ने इस संसार में चेतना की ऊंचाइयां छुई हैं। और अब मैं तुम्हें नालियों में पड़ा हुआ भी देख रहा हूं। और नालियों के तुम इतने आदी हो गए हो तुमने उन्हें मंदिर बना लिया है। तुम उनसे निकलना भी नहीं चाहते। फ्रांस में क्रांति हुई, वहां एक केंद्रीय जेल था बेस्तिले, जहां केवल आजीवन सजा पाए हुए लोगों को रखा जाता था। तो उनकी हथकड़ियां, उनकी बेड़ियां उनके मरने पर ही तोड़ी जाती थी। एक बार उनके ताले बंद हो जाने पर चाबियां कुओं में फेंक दी जाती थी। अंधेरी कोठरियों में, भारी जंजीरों में बेस्तिली के हजारों कैदी रह रहे थे। जब क्रांति हुई तो स्वभावतः क्रांतिकारियों के मन में उठा कि इन कैदियों को मुक्ति देना सबसे पहला काम है। इन्होंने सबसे ज्यादा दुख सहा है। उन्होंने बेस्तिले के द्वार तोड़े, लेकिन बेस्तिले के कैदी कारागृह से बाहर जाने को राजी नहीं थे, क्योंकि कोई 60 वर्ष से वहां था, कोई 50 वर्ष से वहां था। न कोई जिम्मेवारी, समय पर भोजन, कूड़ा कचरा ही सही। और वे बेड़ियां अब तक उनके शरीर का अंग बन चुकी थी। लेकिन क्रांतिकारी जिद्दी होते, उन्होंने जबरदस्ती बेड़ियां और जंजीरें तोड़ दी और बेस्तिले के लोगों को मुक्त कर दिया। रोते हुए बेस्तिले के कैदी बाहर निकले, ये कहते हुए कि हम जाएंगे कहां। अब तो हम भूल गए वे नाम और पते भी। अब तो हम भूल गए वे लोग जो हमें जानते थे। शायद वे अब इस दुनिया में भी ना हो। हमारी पत्नियां, हमारे बच्चे, उनका क्या हुआ, कहां गए, कोई पता नहीं। सोने को छप्पर नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, बिछाने को बिस्तर नहीं। जबरदस्ती क्रांति। दुनिया में एक चीज मुश्किल है, जबरदस्ती क्रांति मुश्किल। क्रांति तो फूल है, ये तुम्हारे भीतर खिले तो खिले, कोई उसे जबरदस्ती नहीं खिला सकता। सांझ होते होते करीब करीब आधे से ज्यादा कैदी वापस आ गए। उन्होंने कहा हम दिन भर भूखे रहे, न कोई नौकरी देने को राजी है, न अब हमारी क्षमता रही है कि हम कोई काम कर सके, न हमें कोई सम्मान
मनुष्य होने का उपलब्ध हो सकता है। और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो जंजीरें जो हमारे हाथों पर सदा के लिए डाल दी गई थी, बेड़ियां जो हमारे पैरों में सदा के लिए डाल दी गई थी, 30 साल, 40 साल, 50 साल, हम उनके बिना सो नहीं सकते। उनका वजन हमारी नींद का हिस्सा बन गया है। क्षमा करो, हमें हमारी अंधेरी कोठरियों में जाने दो। बाहर की रोशनी हमें भाती नहीं। तुम पूछते हो कौन सा देश सबसे अच्छा है, कौन सा देश सबसे बुरा है। देश तो होते ही नहीं, देश तो झूठ है। राष्ट्र तो मनुष्य की ईजाद है। असलियत है व्यक्ति की। इस देश ने गौतम बुद्ध, उपनिषद के ऋषि, महावीर, आदिनाथ, आकाश की ऊंचाई से ऊंचाई छुई। वह भी एक भारत है। वही पूरा भारत होना चाहिए। और एक भारत और भी है, राजनीतिज्ञों का, चोरों का, कालाबाजारियों का। भारत के भीतर भारत है। इसलिए यह सवाल नहीं है कि कौन देश श्रेष्ठ है और कौन देश अश्रेष्ठ। सवाल यह है कि किस देश में अधिकतम श्रेष्ठ लोगों का निवास और किस देश में अधिकतम निकृष्ट लोगों का निवास। भारत में दोनों मौजूद। तो एक हाथ से मैं भारत के झंडे को ऊंचा भी करना चाहता हूं और एक हाथ से भारत के झंडे को गिरा भी देना चाहता हूं। मैं भारत को कोई एक इकाई नहीं मानता। इसलिए मेरे लिए प्रश्न निरर्थक है। ये तुम पर है। मैं सारी दुनिया में चक्कर लगाया हूं, सभी जगह अच्छे लोग हैं और सभी जगह बुरे लोग हैं। लेकिन बुरे लोग ताकत में हैं हर जगह और अच्छे लोग शक्तिहीन हैं हर जगह। अच्छाई की एक मजबूरी, अच्छाई आक्रामक नहीं होती, हिंसात्मक नहीं होती। बुराई आक्रामक होती है, हिंसक होती है। स्वभावतः बुराई छाती पे चढ़ जाती।
और अच्छाई को कोई मौका भी नहीं मिलता। दूसरी खूबी, अच्छाई को कोई आकांक्षा भी नहीं होती कि उसे स्वीकार मिले। अच्छाई अपने आप में ऐसा सुखद अनुभव है कि अब और कुछ और न चाहिए, न जोड़ा जा सकता है। बुराई महत्वाकांक्षी, तो अगर बुरे लोगों को देखना हो तो राजनीति, और अगर अच्छे लोगों को देखना हो तो शांत, मौन, ध्यान में संलग्न लोग। दुनिया दो हिस्सों में बटी है, दो देशों में नहीं। बुरे लोग छाती पर सवार हैं और अच्छे लोग इतने अच्छे लोग हैं कि उनसे ये भी नहीं कहते कि अब उतरो भी। उनके छाती पर सवार होने से भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी आनंद की, उनके प्रेम की, उनके अमृत की वर्षा उनके भीतर हो रही। प्रश्न तुम्हारा गलत।